हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है बिकॉज़ सिलेबस वगैरह काफ़ी पेस अप करना था और दूसरा रिकॉर्डिंग्स भी काफ़ी अपलोड नहीं हो पाई। 1-2 के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे कि आप 1-2 डेमो प्लीज़ और अपलोड कर दो, थोड़ा इंडियन इको का ग्रोथ एंड एक्स वाई ज़ेड। तो तब तो मैंने उन्हें क्लासेस का लिंक दे दिया था बिकॉज़ जैसे हमारा पेस अप चलता है, मैंने आपको डेमोज़ व्हाट्सएप पे भेज दिए थे। यूट्यूब पे अपलोड करना है, आई जस्ट नीड टाइम, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस कारण बस अब सिलेबस हमारा एंडिंग पे आ चुका है। वी आर लेफ्ट विद हार्डली 1 और 2 सब टॉपिक्स ऑफ माइक्रो, देन प्रोबेबली हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। करंट अफेयर्स का पार्ट रह जाएगा फिर कवर अप करना, बिकॉज सिंगल कोर्स प्रिपरेशन होती है ऑफ IAS एग्ज़ाम, इको ऑप्शनल, DPR एंड नेट JRF। सबका सिलेबस सेम है, बस एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। बाकी जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हो तो आपका MCQ पेपर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक्स डोमेन। अगर आप में से किसी को भी अगर डेमोज वगैरह देखनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल शेयर क्लास लिंक, जो भी हमारा क्लासेस का एप्लीकेशन पे सारा काम चलता है उसका मैं आपको डेमो भेज दूंगा। बाय संडे आई विल ट्राई कि मैं एक आधा डेमो आप लोगों के लिए डेमो होगा, बट मेरा तो वो नॉर्मल पेस है पढ़ाने का, तो आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब ताकि आपको और अच्छा आइडिया मिल जाए। एंड ये मैंने फाइल ओपन कर रखी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल एंड लास्ट फाइल। टोटल 48 बुकलेट्स प्रिपेयर हुई है, 48 बुकलेट्स इन टोटल अपार्ट फ्रॉम द कोर पेपर, जिसमें आपका मैक्रो नहीं है, ग्रोथ एंड इंडियन, इंटरनेशनल, माइक्रो का थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल इज कवर्ड इन द 48 बुकलेट्स बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द बुकलेट। तो ऐसे वो 48 बुकलेट्स है, उसकी मैंने पूरा लिस्ट बना रखी है। आई शेयर दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑन द यूट्यूब, शायद कर भी रखी है, रिसोर्स बैंक के नाम से आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो इसी नंबर पे, राइट। ये बुकलेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आता है एडिटिंग एंड एरर, और उसकी वेटेज होती है 10 नंबर की। 1 मार्क करके 10 क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी टाइम लगा था इस बुक को बनाने में। रीज़न बीइंग बहुत क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ क्वेश्चन है। PYQs भी कवर है, प्लस जब मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो डाली थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS एग्ज़ाम, उस टाइम मैंने बताया भी था विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश एग्ज़ाम कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपके IAS या UPSC का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम आता है जनरल इंग्लिश, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस UPSC अदर सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम लेता है जैसे जियोलॉजिस्ट, वहाँ पे भी कुछ अगर इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो भी आपके IAS में रिपीट हो जाते हैं। तो वो सारे पेपर्स भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिए ताकि आपको कोई भी किताब वगैरह ना को ओपन करनी पड़े। बिकॉज जब आप कोचिंग ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, चाहे XYZ किसी भी जगह से लो, तो एम ये होना चाहिए आपका कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, पर्सन की, जो भी आपका मेंटोर है, गाइडर है या कोच है। आपकी नहीं है कि आप भाई राजेंद्र नगर की गलियों में घूम रहे हो या अमेजोन पे सर्व कर रहे हो भाई कौन सी किताबें पढ़े। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर आप कोचिंग क्यों ले रहे हो? जब आपको यही सब काम करना है, आप खुद ही ढूंढ रहे हो, तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है जो वो कोचिंग दे रहा है? तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ही आपको सारा मटेरियल पैक करके दूँ। आपका काम है बस उसे एक पेस पे, एक अच्छे डिसेंट वे में, स्मूथ वे में उसको रिटेन करना। रिटेन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे ही सेम जितने क्वेश्चंस हैं, आई डोंट नो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 1900 के पार थे। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई सोचो भाई मैं ऐसे ही मजाक में फिगर बोल रहा हूँ, देख लो जी, 1000 के पार आ गए, 1200 आ गए। चेक कर सकते हो यार भाई, कुछ भी चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलता, जो भी बोलता हूँ ऑन प्रूफ बोलता हूँ। 1900 के आसपास, 1917 प्लस उसके बाद ये थिंग्स टू रिमेंबर अलग करके भी यहाँ पे कुछ है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी फाइल है एंड सॉल्यूशंस की अलग है। दिस इज़ द बुकलेट ओनली फॉर द क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर अलग बुकलेट में बना, नहीं तो ये ऑलरेडी 69 की हो गई थी। अगर इसके साथ कर देते तो काफ़ी लंबा इसका प्रिंटिंग में आता, फिर तो 2 सेपरेट फाइल्स बना दी, क्वेश्चंस अलग एंड द आंसर्स अलग, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू दिखा दिया। तो बाकी आपके कोई भी अगर डाउट्स है यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है जी। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है, कहीं भी डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सअप कर दो। एंड एक आधी वीडियो आई अपलोड, ट्राई करता हूँ कि मैं संडे तक एक आधा अपलोड कर दूँ, ठीक है जी। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, 9 कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर दोनों यही सेम है, 98 110 42 456। इंग्लिश में बोले तो 9811042456, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।